आज मैं चरखारी काशीराम कॉलोनी में हूँ, जहाँ पर एक मर्डर का मामला सामने आया हुआ है। परिवार का आरोप है कि हमारे घर से बनी मजदूरी करते थे, यानी उनकी पत्नी का आरोप है कि मेरे पति बनी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और उस दिन यानी 10 तारीख की रात काम करने के लिए गए थे और काम करके लगभग 12 से 1 बजे अपने काशीराम कॉलोनी आ रहे थे, जिससे कि 5 लोगों ने घात लगाकर बैठे थे और मेरे पति पर मारपीट किया और मेरे बेटे पर। और हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग वहां पर गए तो हमारे सारे परिवार के साथ मारपीट की गई। ये 10 तारीख की घटना है। हम लोग शादी से लौट कर आ रहे थे। ठीक है, हम शादी से आए तो पापा हमारे मिति में थे। ठीक है, तो हम आए तो हम अपने दोस्त को हमने उतारा तो वो बंदे दारू पी रहे थे बैठ कर। तीनों लोग, सलमान था, बाबू था, चंद्रशेखर थे, ये तीनों लोग दारू पी रहे थे। तो इसके बाद उनने हमें देखा तो वो पीछे से आया बाबू, उसने मुझे पकड़ लिया। वो ये बोला कि हम तुम्हें गोली मार देंगे और आज रात के तुम्हारा मर्डर भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं माना तो हम सीधे घर पर आए। सो हमने मम्मी को उठाया, अपने बहनोई साहब को उठाया, सो हम लोग गए हैं। तो इसके बाद सलमान आया तो उन्होंने सबके संग मारपीट की। ठीक है, और हमें पहले मारा है उनने, सबसे पहले हमें मारा और फिर हमारे पापा आए हैं तो पापा को बहुत मारा उसने। किस चीज से मारो हैं? बंदूक कट्टा से। उनने जो कट्टा की बट होती है वो मारी थी उनके सर में पहले। ठीक है, और नाली में पटक के मारा मेरे बाप को। ठीक है, एक बाबू नाम का लड़का है, उसने ऐसे उठा के ऐसे पछाड़ मारी है। सुबह 1-12 तक बेहोश हो गए थे, फिर वो जैसे तैसे होश में आए तो उनको होश में ले आया तो उन्होंने सीधी छाती पे लात मारी। फिर छाती में लात मारी, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाए। आपके पति क्या मेरे आदमी नहीं करते थे काम, झूठी प्लेटें धोते थे, शादी ब्याह की झूठी प्लेटें धोते थे, सत्ती में जात की प्लेटें धोते थे बेटा में, जाके बे 4 पैसा कमा के लाते थे मेरे लिए। और कोई भी कुछ कहता था मेरा पति मेरा एक कान से सुनता था, एक कान से बैठ जाता था। धमकी दादा थे जिलों के, मार डालेंगे मार डालेंगे। हमसे बताते थे अगर देखो हम निकल नहीं पा रहे, मतलब समझ लो कि मेरा आदमी मेरा लड़का वहां से निकलना दुश्वार था, वे निकल नहीं पाते थे वहां से, कट्टा आते थे मारने के लिए। ये कब से ऐसा कर रहे थे? ये अभी हुआ है 10 तारीख, 10 तारीख से। जिस प्रकार की लड़ाई हो रही थी, हम लोग बाहर आए तो लड़ाई होने के बावजूद पहले उनकी मम्मी को और भाई को, पापा को और छोटी बहन को इनको मारा गया। फिर हमारे सामने जिस लड़की की डिलीवरी हुई है उसके टाँके आके भी लगे हैं, उनको मारा गया। उनको मारने के बाद तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद जब उस लड़की पर हाथ उठाया गया तो हम लोग बीच बचाव के लिए भागे, क्योंकि उसको बचाने के लिए इस वजह से हम लोग वहाँ उसके पास भागे। और ये बस पीपा की गुंडागर्दी करते हैं, नशा पत्ती भी करते हैं यहाँ पे। अब जहाँ उनका रहने का है, जहाँ घर है उनका, वहाँ वो रहे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे किस लिए आते हैं, ये यहाँ पे कौन है, इनका किस लिए आते हैं, ये वजह क्या है इसकी? कौन कौन थे? नाम बता। सलमान थे, बाबू थे, चंद्रशेखर थे और उनका लड़का भी था और उनकी वो उषा लड़की थी वो थी। अब सब लोग चले गए हैं, एक में उनका भाई रह रहा है, दूसरे में भी भाई रह रहा है, तीसरे में उनकी बहन रह रही है और तीसरे में बहन रह रही है तो उनके पास सलमान आता है। और बगल में है जो सलमान के साथ बाबू रहता है, वो ताला तोड़वा के बाबू के लिए कॉलोनी खुलवाई थी तो वो यहीं पे रहा करता था। अच्छा, तो अभी हाल में सब ताला लगा? सलमान है, ना ही बाबू है, ना कोई है, भाग गए। मैं आई हुई थी दूसरे पक्ष से जानने के लिए, लेकिन वो सब ताला ही लगा हुए हैं। ये इसका कमरा नंबर में रहता है बाबू, जिसमें इसमें 18 में, जिसमें ये कुंडी लगी हुई है। हाल में अभी वो पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरे की कॉलोनी कब्जा करके उनके घरों में कोई नहीं है, इस तरह से ताला पड़ा हुआ है। आज दिनांक 11 मई 2026 को थाना चरखारी पर शामिया पुत्री जाहिद निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा चरखारी द्वारा यह तहरीर द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात करीब 2 बजे उसके मोहल्ले के ही सलमान आदि 3 व्यक्तियों द्वारा उसके घर पे आकर उसके पिता जाहिद तथा अन्य परिवारीजनों के साथ मारपीट गाली गलौज किया गया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जाहिद इनका इलाज जिला चिकित्सालय में महुआ में चल रहा था और वो बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर झांसी रेफर किए गए थे। उनकी मृत्यु हो गई है। नामित आरोपियों को हिरासत पुलिस में लेकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।